जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, चैत्र माह कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का पावन व्रत 5 अप्रैल 2024 को है और अगले दिन प्रातः 6 अप्रैल को प्रातः 6:05 से लेकर के 8:30 बजे के अंदर पारण करना उत्तम रहेगा। 8:30 AM के अंदर में। जैसा कि नाम है पाप मोचनी, वैसा ही इसका प्रतिफल है, जिसकी कथा मैं आगे अवश्य कहूंगा। तो मेरे भाई बहन, नियम वही है एकादशी व्रत का, जैसे हर एक एकादशी व्रत को हम करते हैं। एक दिन पहले से ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का त्याग करते हुए, सात्विकता से रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, और हमें सूर्यास्त के पहले एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः संभव हो तो सूर्योदय के पहले उठ करके आसपास कोई तीर्थ हो, नदी हो, सरोवर हो, तालाब हो, पुण्यतम, वहां जाके स्नान करना चाहिए। नहीं, घर में ही स्नान करके और बाद में जो है कोई भी पवित्र नदी का जल अगर है तो अपने बाल्टी में 2 बूंद डाल करके उससे जो है हमें स्नान कर लेना चाहिए। और प्रयत्न करना चाहिए कि साबुन, तेल, क्रीम और जो है आफ्टर शेविंग वगैरह जो लगाते हैं इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। लिपस्टिक और भी तमाम का जो परफ्यूम जो है पुरुष और देवियां दोनों प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते हैं। मैं तो कहूँगा भैया कभी भी परफ्यूम इत्यादि नहीं लगाना चाहिए, सब आर्टिफिशियल है। आपका जो सद्गुण है वही आपका परफ्यूम है। लेकिन ठीक है, उस दिन तो बिल्कुल हमें बरतना चाहिए। हाँ, जो ऑफिस गोइंग बंधुजन हैं जिनके लिए मजबूरी है वो लोग सेविंग वगैरह उस रूप में कर सकते हैं, जीविका को ध्यान में रखते हुए। एक दिन पहले ही हमें सोने के पहले ब्रश कर लेना चाहिए, क्योंकि उस दिन हमें ब्रश, मंजन इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो रात्रि आप किए रहेंगे तो सुबह जो है गर्म पानी से उंगली के माध्यम से भी बड़े आराम से आप जो है मुख को प्रक्षालन कर सकते हैं, दतुन वगैरह कर सकते हैं। और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का विधिवत हमें पूजन करना चाहिए। श्री सत्यनारायण पूजन कर सकते हैं, अथवा अपने घर के ही भगवान को पंचामृत आदि से स्नान कराना चाहिए। नहीं, कम से कम दूध से स्नान करा के और उनको अच्छे से सजा करके नित्य से थोड़ा अधिक और तुलसी दल आदि का अर्चना करना चाहिए। आचार्यों पुरोहितों को बुला करके उनके द्वारा करा सकें। विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम, राम रक्षा स्तोत्र इत्यादि का पाठ तो कहना ही क्या है, श्री सत्यनारायण कथा के लिए भी बहुत ही उत्तम दिवस है। हालांकि इस दिन का जो मुहूर्त है 7 योग सुबह 9:56 तक और उसके बाद में शुभ योग पूरा दिन है, तो ये उत्तम है। और उसमें भी जो अभिजिन मुहूर्त है लगभग 11:30 बजे से। लेकिन चूंकि धनिष्ठा नक्षत्र है तो धनिष्ठा नक्षत्र बहुत कमजोर और अच्छा नहीं माना गया है, तो कोई विशेष कार्य का प्रयत्न कर रहे हो तो मेरी दृष्टि में, उस मुहूर्त की दृष्टि में ये बहुत उत्तम नहीं कहा जाएगा। लेकिन चूंकि एकादशी का महारानी की कृपा से और अथवा साध्य योग प्रारंभ मिल गया अथवा शुभ योग मिल गया, उसके संयुक्त लाभ से आप कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। और जैसा कि निर्जला रहना चाहिए, नहीं जल पीकर रहना चाहिए, नहीं एक समय जल पीकर, नहीं दोनों समय पी लो भैया। अब नहीं हुआ तो लोग चाय, दूध इत्यादि भी ले लेते हैं, फल ग्रहण कर लेते हैं, ये सब तो ठीक है। इसके बाद जो है लोग जो साबूदाना इत्यादि तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। राजगिरी का आटा है, सिंगाड़े का आटा है, सबका कचौड़ी पकौड़ी तमाम प्रकार का, बाप रे बाप, ये सब से बिल्कुल दूर रहिए, केवल फल ग्रहण कीजिए। और जो बाल हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, उनके लिए छूट है, पर उनको भी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और चावल, बैगन, मसूर की दाल, इस सब से रहित जो है कुनरू इत्यादि से रहित जो है भोजन देना चाहिए। मतलब शुद्ध सात्विक रोटी, भाजी अथवा दाल दे सकते हैं। रात्रि जागरण करना चाहिए और कथा श्रवण करना चाहिए। इस पावन पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा भी युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युधिष्ठिर जी, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया था कि व्यक्ति से अनजाने में कोई बड़ा पाप हो जाए जिसके लिए प्रायश्चित कुछ समझ में ना आए, तो कम प्रायश्चित में कैसे उसका कल्याण हो, उस पापों से मुक्ति कैसे मिले, मोचन कैसे हो, आप ये बताएं। तो ब्रह्मा जी ने जो है नारद जी को कहा था, जो कथा वही मैं आपको सुना रहा हूँ कि एक समय की बात है, बहुत पहले एक इंद्र के ही उपवन के आसपास एक बहुत रमणीक जंगल था, जिस जंगल का नाम चित्ररथ था। तमाम प्रकार की अप्सराओं से इंद्र वहाँ पर विहार करते रहते थे, आनंद लेते रहते थे। और वहीं पर काफ़ी दूर पर जो है अनजाने में एक अच्छा स्थान देकर के, इनको पता नहीं था, ऋषि च्यवन जी के
पुत्र मेधावी ऋषि के मन में आया उस अच्छे स्थान को देख करके। देखिए यही फर्क होता है, एक भक्त देखेगा अच्छे फूल को तो सोचेगा उसको तोड़ करके ले जाऊं अपने भगवान के चरणों में अर्पित कर दूं, और जो एक अलग प्रवृत्ति का होगा वो सोचेगा ले जाके वैश्या को दे दूं या नाचने वाली को दे दूं, अलग दे दूं। तो चीज वही है लेकिन भावना अलग अलग व्यक्ति की हो जाती है। तो जो च्यवन ऋषि जी के पुत्र थे मेधावी ऋषि, उन्होंने कहा तो बड़ा अच्छा स्थान है, चलिए हम यहाँ पर तपस्या करते हैं। तो ऐसा विचार करके वो बिल्कुल तपस्या में लीन हो गए और बहुत वर्षों तक उन्होंने घनघोर तपस्या की। हालांकि बहुत सारी देवियां अतिश रूप से उनकी सेवा करती थी पर उनको पता ही नहीं होता था। दो कथाएं आती हैं, एक कथा में यही है कि कामदेव ने भेजा, लेकिन मूलतः यही कथाएं ज़्यादा प्रचलित है कि इंद्र ने घबरा करके वह मंजघोषा नाम की अप्सरा को भेजा कि आप जाइए और मेधावी ऋषि की तपस्या को भंग कर दीजिए, जिससे उन्हें इंद्रलोक की प्राप्ति ना हो पाए, उतना उच्चतम पुण्य वो प्राप्त न कर सकें। मंजघोषा आती है, बहुत सारा आव भाव करते कराते महाराज ऋषि को मोहित कर लेती है। आजकल लोग कोई भी बात करो तो लोग ऐसा ज्ञान देने लगते हैं कि बड़ा दुख होता है। लोगों को समझाना, उनको कहना, एक अच्छा मार्ग बताना भी बहुत ही कठिन है। कहते हैं मंदिर में कैसे भी कपड़े पहन करके चले जाओ महाराज, क्या फर्क पड़ता है। या बच्चियां या घर की स्त्रियां या देवियां कैसे भी कपड़े पहनकर घूमें, क्या फर्क पड़ता है। सोचिए जो इतने वर्षों तक तपस्या किए, ऐसे ऋषि जो शायद हवा पी के रहते रहे हों, उनके मन में जब एक अप्सरा को देख करके, उसके हाव भाव देख करके, वो सारी मुद्राएं देख करके उनके मन में वो काम भावना जग गई, तो हम आप किस खेत के मूली हैं, हमारी आपकी तो क्या कहें, कोई विसात ही नहीं है। तो इसलिए जो अपने शास्त्रों में आया है मनमाना उसका व्याख्या करना अनुचित है, ये भी दोष लगता है। तो ऋषि जो है मेधावी ऋषि मंजघोषा पर जब प्रभावित हो जाते हैं, फिर वो कहती महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो ऐसा उनको लुभाया, तो महाराज ने कहा हाँ हमें भी आप बहुत प्रिय लग रही हो, अब आपके अलावा मतलब तुम्हारे अलावा कहीं मन नहीं लगता है। तो उन्होंने विवाह कर लिया और 57 वर्षों तक जो है उसके साथ पूरे बिहार में मतलब आनंद विहार में, चूंकि तपस्वी ऋषि थे और उनके जो है एक इच्छा मार्ग से तमाम प्रकार का जो भी विलासता का, सांसारिक सुख का वैभव है सब प्राप्त हो गया। और उस अप्सरा के साथ व्यतीत करते हुए उनको 57 वर्ष जो है व्यतीत हो गए। तब जो है अप्सरा 57 वर्ष के बाद बोली कि ऋषिवर मुझे आज्ञा दो, अब मुझे जो है स्वर्गलोक को जाना है। ऋषि बोले क्यों? बोली मैं तो वहाँ की अप्सरा हूँ, एक कार्य विशेष के लिए मैं आई थी महाराज। तो उनको लगा ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि तुमने तो जो है मेरे विश्वास को तोड़ा है, विश्वासघात किया है, जो कि बहुत बड़ा दोष होता है। और मेरे भाई बहन, मेरा भी अपना ये मानना है, शास्त्रों का भी मानना है, संसार में विश्वासघात के जैसा कोई जो है दोष शायद ही हो। किसी के विश्वास को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। आप नहीं कर सकते हो, चाहे जो कारण हो, अगले को बता दो, पर विश्वास को मत तोड़ो। तो ऋषि बड़े क्रोधित हुए कि हमारी मतलब तुम्हारे प्रेम में आकर के, तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए मैं अपनी अखंड तपस्या को भंग कर दिया तुमको पत्नी बनाने के लिए, और आज जब तुम में हमारा मन लग गया है तब तुम जाने की बात कर रहे हो। तुमने तो पिशाचनी वाला काम किया, जाओ तुम पिशाचनी हो जाओ। ऐसा उन्होंने उसको श्राप दे दिया। वो बहुत घबरा गई और गिड़गिड़ाने लगी कि महाराज हमारा उद्धार कैसे हो। तो एक क्षणिक जो है क्रोध आता है। तो ऋषि को भी लगा अरे ये हमसे क्या हो गया, मैं क्या करने के लिए निकला था। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा पाप से मुक्ति मिल जाएगी, तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा विश्वास करो। उसने वैसे ही किया। और इधर जब जो है वहाँ से बहुत जो है क्षुभित होकर के, परेशान होकर, दुखित होकर के अपने पिता च्यवन ऋषि के पास आते हैं, उनको सारी बात बताते हैं। वो भी बड़े दुखी होकर के बहुत इनको डांटते हैं कि तुमसे ही ये अपराध हुआ है। प्रथम अपराध तो ये हुआ कि उस अप्सरा के वशीभूत हो गए, और दूसरा अपराध ये हुआ कि अपने तपस्या को तुमने सांसारिक सुख में बर्बाद किया, और तीसरा अपराध ये हुआ कि तुमने आवेश में आकर के उस लड़की को, उस अप्सरा को श्राप दे दिया। ये भी अनुचित किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बड़े दुखित हुए, कहे पिताजी अब जो है मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे हो। तो च्यवन ऋषि ने कहा
कि प्रायश्चित हो जाएगा। श्रद्धा विश्वास पूर्वक पाप मोचनी एकादशी जो आगामी चैत्र माह कृष्ण पक्ष की आएगी उसका व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा ये पाप नहीं और जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश हो जाएगा। और अब निर्मल मन होकर के तपस्या करोगे तो कोई बाधा नहीं आएगी। ऋषि ने ऐसे किया, उनका भी जीवन पापों से मुक्त होकर के बाद में भगवान के चरणों में लग गया। इतना बड़ा महत्व है इस एकादशी व्रत का। तो हम सभी लोगों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। किसी कारण से ना कर पाए तो चावल बैगन कुंदरू मसूर का दाल इस सब तो बिल्कुल आजकल उसका भी लोग बड़ा प्रचार करते हैं। हालांकि वो शायद बारिश के दिनों में मिलता है, उसको अंग्रेजी नाम में क्या बोलते हैं हिंदी में तो फसली नाम है कुकुरमुत्ता ऐसा बोलते हैं। और मशरूम हाँ बिटिया रानी बताइए। मशरूम जो है ये सब भी ये उसको मांस के सदृश माना गया। सबका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी और पनीर इत्यादि भी पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।